जय श्री श्याम टू स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी भी टॉपिक है। बस अगर आपको समझ आ गया तो इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और फिटिंग इफेक्ट तक कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड मीन्स कितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम्ड करते हैं उसकी रेट, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। तो मीन्स देखो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे P इज इक्वल्स टू वी आई एंड P इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन आर। हमें ये 3 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। अब ये फॉर्मूला आए कहाँ से हम वो देखेंगे। लेट्स सी। P हमारा क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। मीन्स हमने कितना टाइम में कितना वर्क डन किया है वो हमारा क्या होता है? P होता है। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारा वर्क डन क्या होता है? चार्ज। V क्या होता है? V चार्ज अपॉन टाइम। सॉरी, हमने वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ये नहीं आएगा। वोल्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि वर्क डन अपॉन चार्ज। मीन्स चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ से हमें W की वैल्यू चाहिए, तो W इज इक्वल्स टू क्यू वी आ गया, तो P इज इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन T आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? I होता है। Q अपॉन T इज इक्वल्स टू आई होता है। आप करंट वाले उस पे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q अपॉन T की जगह पे क्या रख सकते हैं? I रख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया है P इज इक्वल्स टू आई वी। ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया है। देखो P क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। मीन्स हमने कितना टाइम में कितना वर्क डन किया है। ठीक है, वो पावर होती है। और फिर हमें वोल्ट का फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन क्यू। वर्क डन अपॉन क्यू, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल तक मूव कराने के लिए हमें जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होता है वो होती है हमारी वोल्ट। यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे, वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू क्यू वी हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पुट करने के बाद हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट होता है। तो यहाँ से हमारा I हो गया V, P इज इक्वल्स टू वी आई। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया है। एंड सेकंड फॉर्मूला हम इसी से निकालेंगे। इफ़ मैं अगर पुट करूँ I की वैल्यू कितनी होती है? V हमने पढ़ा था ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? V अपॉन आर। तो हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे, V आ गया, P इज इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा निकलाया सेकेंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? पहले हमने I की वैल्यू पुट करी थी, अब हम V की वैल्यू पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे? ओम्स लॉ से पुट करेंगे। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, P इज इक्वल्स टू आई एंड आई आर। तो आई की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? आई स्केयर आर। तो थर्ड फॉर्मूला आ गया हमारा ये। तो तीनों फॉर्मूला आ गए हमें। P इज इक्वल्स टू आई वी, P इज इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन आर, P इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हमें लर्न करने हैं क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले ऐसे ही यहाँ पे डिराइव कर रखे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, ए 100 वॉट बल्ब और ए 60 वॉट बल्ब। ठीक है, इसने क्या पूछा है कि हमारे पास एक है 100 वॉट पावर का बल्ब, एक है 60 वॉट बल्ब पावर का बल्ब। ठीक है, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा ये बताना है हमें। तो रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूले में यूज़ हो रखा है? इस फॉर्मूले में यूज़ हो रखा है। तो हमारा P यहाँ पे क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अगर R कम होएगा तो पावर ज़्यादा होएगी, अगर पावर ज़्यादा होएगी तो हमारा R कम होएगा, अगर पावर कम होएगी तो R हमारा ज़्यादा होएगा। अब हमें पावर दे रखी है, एक दे रखी है 60 वोट की, एक दे रखी है 100 वोट की पावर। तो पावर किसकी ज़्यादा है? इसमें से पावर है हमारी 100 वोट की। तो पावर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस इसका कम होएगा, और पावर कम किसकी है? 60 वोट की। इसने पूछा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? जिसकी पावर कम है। तो 60 वोट की हमारा रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो यहाँ पे 60 वोट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इसकी पावर कम है। पावर क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। ठीक है, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ए 60 वोल्ट एंड ए 40 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसने क्या दे रखे हैं? 2 वोल्ट के हमें 2 अलग अलग बल्ब दे रखे हैं, एक 60 वोल्ट का, एक 40 वोल्ट का, और उसने बोला कि इनको ना पैरेलल में कनेक्ट कर दो और इनके अक्रॉस 220 वोल्ट की एक बैटरी भी लगा दो यहाँ पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द करंट, और उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वो बताना है हमें। इसने बोला कि भाई तुम ना बल्ब को कनेक्ट कर दो, 2 बल्ब दिए हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। बल्ब का मैंने साइन बताया था, अगर आपको बेटा प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगानी है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 220 वोल्ट की बैटरी है। इस बल्ब की पावर कितनी दे रखी है? 60 वोल्ट, और इसकी दे रखी है 40 वोल्ट। हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमें पावर दे रखी है, पावर गिवन है और वी गिवन है, ठीक है। करंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? हमें करंट तो हमें निकालना है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो P1 दे रखा है हमें 60 वोल्ट एंड V दे रखा है, V दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? I1 निकालेंगे। सो हमें इस पूरी सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले हम I1 निकालेंगे इस सर्किट के थ्रू, और फिर निकालेंगे हम I2, और फिर उनको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं हम। हमारी P1 है 60 वोल्ट एंड P2 है हमारा 40 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले हम I1 निकालने के लिए हमें P1 चाहिए और वोल्टेज इसमें क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है? I1 निकालने के लिए हम P = VI का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूला है, P = V²/R, P = IV एंड P = I²R, ठीक है। तो इन तीनों हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि इन तीनों फार्मूला में से हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे? सो सबसे पहले हमें देखेंगे, हमें पावर दे रखी है, हमें बैटरी दे रखी है और करंट निकालना है। हमें पावर, बैटरी वोल्टेज एंड करंट, ये 3 ही चीज़ें चाहिए हमें। तो वो 3 चीज़ें इसमें लाई करती है इस वाले फार्मूले के अंदर, P = IV। तो हम ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे। यहाँ से हम I1 निकाल लेंगे। I1 हमारा आता है यहाँ पे 3/11 एंड इसी तरह हम I2 निकालेंगे। I2 आ जाएगा हमारा 2/11। तो हम I1 + I2 लिख सकते हैं क्योंकि हमें टोटल करंट इस सर्किट के थ्रू कितना फ्लो करेगा हमें वो निकालना है। देन हम करेंगे यहाँ पे 2/11 + 3/11, तो कितना आ जाएगा? 5/11, और यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर यहाँ पे। सो नेक्स्ट है हमारा, you can see the next numerical is a bulb having power rating as 60 watt 220 volt is connected across 110 volt. How much power will be expanded by the bulb? कोई एक बल्ब है, बल्ब की पावर है 60 वोल्ट और उसमें अगर हमने वोल्टेज कनेक्ट कर रखी है 220 वोल्ट, किसके अक्रॉस? 110 वोल्ट के। तो कितनी पावर इस बल्ब के अंदर, कितनी पावर जो है वो एक्सपैंड होएगी? तो हम कैसे करेंगे? ये वाला न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? कोई एक बल्ब है, बल्ब का ये साइन होता है और ये है हमारी वोल्टेज बैटरी। ये बल्ब है हमारा कितने वोल्ट का? 60 वोल्ट का, और कितनी वोल्टेज यहाँ पे लगा रखी है? 220 वोल्ट। फिर इसने बोला कि एक दूसरा बल्ब है जो इसके अक्रॉस लगाया गया है, उसमें हमें सिर्फ क्या दे रखी है? बैटरी दे रखी है 110 वोल्ट, और हमें पूछ रखी है कि हम कितने पावर का बल्ब उसके थ्रू, कितने पावर का बल्ब उसके क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे अगर उसकी 110 वोल्ट है तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, P = IV, P
P इज इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन आर एंड P इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर। देखो रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, तो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हमें सिर्फ चाहिए वोल्ट चाहिए एंड करंट चाहिए, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू आई वी, ठीक है। पावर कितना है 60, आई हमें निकालना है, V कितना है 220, देन आई कितना आ जाएगा 60 अपॉन 220, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से करना, फिर आ जाएगा 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा 5 3 जा, कितना आ गया 3 अपॉन 11, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हुई है, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम वी स्केयर अपॉन आर वाला, ठीक है। तो P हमारा होता है वी स्केयर अपॉन आर, P हमें दे रखा है 60, V कितना है 220, इसका आ जाएगा स्केयर अपॉन आर, यहाँ से पहले R निकाल लो, 220 का स्केयर अपॉन में आ जाएगा 60, ये आ गई हमारी R की वैल्यू। देन P डैश निकालना है हमें, V डैश का स्केयर अपॉन R, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। P डैश निकालना है, पावर निकालनी है, तो V डैश कितना है हमारा 110 का स्केयर अपॉन में ये कितना है रेजिस्टेंस अपॉन 60, ठीक है। इसको हम कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई, इनटू में 60 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 220 इंटू 220। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारा आ जाएगा 15 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। Then our next numerical is an electrical kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of what rating must be used for it? एक इलेक्ट्रिक कैटल है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करती है जब हम उस पर 220 वोल्टेज जो है ऑपरेट कराते हैं। तो इसने पूछा है तो उस पर हम कितनी रेटिंग की फ्यूज़ वायर को हम यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो 1 किलोवाट हमारी कैटल है, इसने दे रखी है हमें पावर 1 किलोवाट, इसको लेके आओ आप वोट के अंदर तो कितना हो जाएगा 1000 वोट, ठीक है। वोल्टेज दे रखी है हमें 220 वोल्ट, तो फ्यूज़ वायर की रेटिंग क्या होनी चाहिए, हमें निकालना है यहाँ पे आई, ठीक है। आई निकालने के लिए P इज इक्वल्स टू आई वी, P है 1000 आई इंटू 220 वोल्ट, तो आई क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 1000 अपॉन 220, इसको करेंगे 5 से 200, 5 4 जा 5 4 जा 2 से 100, 20, 2 1 जा 2 5 जा 0, तो 50 अपॉन 11, 50 अपॉन 11 आ गया, 4 जा एंड अगर हम इसको डिवाइड करते हैं आफ्टर डिवाइडिंग इट तो क्या आ जाएगा हमारा 5 से ज़्यादा आ जाएगा। 5 से ज़्यादा आने पर क्या होएगा कि हम 5 एम्पियर से ज़्यादा वाला करंट जो है यहाँ पे हम वो फ्यूज़ वायर ले सकते हैं। 5 एम्पियर से कम आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसको डिवाइड करने पर। तो 5 एम्पियर से कम जो करंट होगा उस फ्यूज़ वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो आज का हमने टॉपिक किया है इलेक्ट्रिक पावर, कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रिक पावर और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ये भी आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल डी फोकस क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और आगे के टॉपिक्स को
देखना। और जो पीछे जो टॉपिक्स हमने किए हैं उनको सर्च कर सकते हैं आप टॉपिक का नाम लिख के, वो सभी प्रीवियस टॉपिक हमने करवा दिए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कल अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो भी पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी जितने भी जो फॉर्मूला हैं जो यूज़ हुए हैं वो हम लास्ट में, मैं एक आपको फॉर्मूला सीट दूंगी इस चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि एक ही टॉपिक रहता है। तो कल ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।